एक ऐसा देश जहां पर बड़े स्तनों वाली महिला को टैक्स देना पड़ता है। एक ऐसा देश जहां पर शादी से पहले लड़कियों के गुप्तांगों की लंबाई और चौड़ाई की नाप ली जाती है। एक ऐसा देश जहां पर एक महिला के कम से कम 7 पति होते हैं। एक ऐसा देश जहां की महिलाओं की संभोग करने की क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, इस देश की महिलाएं औसतन 24 घंटे में कम से कम 5 बार संभोग करती हैं। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जिस देश के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसका नाम है कतर। दोस्तों, कतर की जनसंख्या 28 लाख के आसपास है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से महज 12% यानी कि लगभग 3,36,000 लोग ही कतर के मूल निवासी हैं, जबकि बाकी लोग एशियन, यूरोपियन और अफ्रीकी लोग वहां कमाने के लिए आए हुए हैं। अरब प्रायद्वीप में मौजूद इस देश का ज्यादातर हिस्सा समतल और बंजर रेगिस्तान है, जो भीगी रेत और बजरी से ढका हुआ है। कतर की मुद्रा का नाम कतरी रियाल है और एक कतरी रियाल 20 रुपए के बराबर है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी कतर 5वें स्थान पर है। कतर उन देशों में से है जहां महिलाओं और पुरुषों की आबादी में बहुत भारी अंतर है। कतर में पुरुषों की संख्या 80% है तो महिलाओं की संख्या महज 20%। महिलाओं की संख्या कम होने की वजह से यहाँ एक महिला को कम से कम 7 पुरुषों से शादी करनी पड़ती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर में भारी भरकम स्तनों वाली महिलाओं को टैक्स देना पड़ता है। दरअसल कतर में भी दूसरे मुस्लिम देशों की तरह कई तरह की पाबंदियां लगी होती हैं। यहाँ पर ज्यादा बड़े स्तनों वाली महिला को एक तरह से अंग प्रदर्शन करने वाली महिला के रूप में देखा जाता है, जो कि वहाँ के शरीयत कानून के खिलाफ है। इसी वजह से टैक्स का डर दिखाकर महिलाओं को प्रेरित किया जाता है। दोस्तों, एक समय कतर बहुत ही गरीब देश हुआ करता था। सऊदी अरब, तुर्की, बहरीन, ब्रिटेन ने इस देश पर शासन किया और अपनी आदत के अनुसार जमकर इसे लूटा भी। कतर की गुलामी के समय वहाँ का हाल ऐसा था कि वहाँ के लोग 2 वक्त के खाने के भी मोहताज थे। कतर के लोग समुद्र में मछलियाँ पकड़कर और मूर्तियाँ निकालकर बेचते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। 1940 में कतर में तेल की खोज हुई, लेकिन इसके बावजूद भी कतर गरीबी से नहीं निकल सका। 1971 में आज़ादी मिलने के बाद कतर के तत्कालीन शेख खलीफा बिन हमद अल थानी ने तेल का प्रोडक्शन बढ़ाया और दूसरे देशों को उसका निर्यात शुरू किया। 1995 में बिन हम अल थानी के बेटे हमद बिन खलीफा अल थानी ने पड़ोसी देशों के सहयोग और अपनी मिलिट्री के सहयोग से अपने पिता का तख्ता पलट करके खुद कतर के शेख बन गए और नए पद का निर्माण किया, जिसका नाम अमीर रखा गया। कतर का शासन संभालते ही हमद बिन खलीफा अल थानी ने नेचुरल गैस को डेवलप करना शुरू कर दिया। इसके अंतर्गत 14 नए गैस प्लांट्स खोले गए। इससे प्रोडक्शन बढ़ा। फिर कतर ने पहली बार लिक्विड गैस का एक्सपोर्ट शुरू किया। आज कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है। नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई से कतर को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जिसका सीधा लाभ वहाँ के लोगों को भी मिलता है। कतर का हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सुंदर हवाई अड्डों की लिस्ट में पहले स्थान पर है। इस एयरपोर्ट से प्रति वर्ष 50 लाख से भी ज़्यादा लोग दुनिया के अलग अलग देशों के लिए उड़ान भरते हैं। कतर की एयरवेज भी दुनिया में पहले स्थान पर है। यहाँ के एयरवेज के बेड़े में 112 एरोप्लेन्स हैं और यह दुनिया के 151 शहरों को जोड़ती है। कतर की सरकार ने 1976 में अल जजीरा नाम से एक टीवी नेटवर्क बनाया, जिसने अरब देशों में खबर की कवरेज का तौर तरीका ही बदल दिया। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनलों में से एक है। तेल और गैस के अथाह भंडारों के कारण यह देश दुनिया के अमीर देशों में शामिल है। इनकी अमीरी विदेशी लोगों को आकर्षित करती है। दोस्तों, कतर के पास इतनी जनसंख्या नहीं थी कि वो अपने देशवासियों से सेना बना सके, इसीलिए उसने दूसरे देशों के नागरिकों को सेना में भर्ती होने के लिए आमंत्रित किया। तो दोस्तों, कतर की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।